सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरूदास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव डेलाना, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर यही साधना करते थे देवी देवताओं की, और ज़्यादातर शंकर भगवान की ये साधना करते थे। लेकिन ऐसा कुछ खास वो चीज़ नहीं थी जो साधना होनी चाहिए, वैसी कुछ नहीं थी। ऐसे ही दुनिया की देखा देखी में ऐसे करते थे, लेकिन उसका कोई ये नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो भक्ति आपने की उनसे आपको क्या लाभ मिला? सर ऐसे तो देखा जाए तो ऐसी कोई वो नहीं थी, भक्ति भी नहीं थी और ऐसी कोई साधना भी नहीं थी, क्योंकि वो तो देखा देखी ये पत्थर की मूर्तियां बना के वो पूजा करते हैं और उनसे कोई भगवान की वो प्राप्ति नहीं होती है, और वो साधना भी नहीं है, वो ऐसे गलत है वो। तो वो तो एक परमात्मा स्वयं संत के रूप में आते हैं और सच्चा ज्ञान कराते हैं, तो तभी वो साधना बन पाती है। ऐसे तो बहुत से दुनिया बनी हुई है, लेकिन ये सही भक्ति नहीं कर रही है। तो ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में जाना, ये इनसे कोई लाभ नहीं होता है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर मैं पहले जैसे देवी देवताओं की पूजा करता था, तो उसमें जैसे इष्ट रूप में जैसे वो भैरवनाथ होते हैं, उनको उनकी पूजा करता था। तो भैरव जी को जैसे इष्ट मानता था, तो 9 दिन तक ऐसे नवरात्रि रहती है। तो मैं ऐसे बहुत वर्षों से ऐसे उनके जैसे वो पूजा तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम यही समझते थे कि हम पूजा कर रहे हैं इनकी। तो मैं वो हिसाब से उनको ऐसा मन में ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा पूजा करता हूँ तो कुछ भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वैसे तो पूजा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ और सपने में ऐसा उनका दर्शन हुआ। तो भैरू जी ने मुझे ऐसे दर्शन दिया था दिन में करीबन 3 बजे, और कहा था कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पढ़ो, इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने वो पुस्तक नहीं ली थी उस टाइम, और मैंने कहा कि मेरे पास है पुस्तकें, मैं पढ़ता हूँ और इस पुस्तक में क्या है। तो मैंने उस टाइम नहीं ली थी वो पुस्तक, और मैं चला गया, मतलब आगे बढ़ा था। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ के पीछे देखा तो फिर वो नहीं दिखाई दिए थे। उसके बाद करीबन 6 महीने बीत गए थे। उसके बाद वही ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने बॉम्बे में देखी थी, जो मेरा बुआ का लड़का है, मेरा भाई लगता है, उसके वहाँ देखी। तो वो पुस्तक देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। तो मैंने सारी पुस्तकें ऐसे पढ़ी है, शिव पुराण है जैसे, तो इनमें वो ज्ञान कुछ अलग ही था और निचोड़ ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान गंगा में। और उन्होंने 1-2 पेज मेरे को बताया कि इसमें ऐसे ऐसे विधि से परमात्मा की प्राप्ति का निवारण बताया हुआ है, और ये सारे शास्त्रों के आधार पर बनाई हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ मिलती है, और उन्होंने बोला कि वो जिला हिसार हरियाणा में मिलती है, बरवाला वो जो आश्रम है वहाँ पे, वहाँ से ही मंगवाई है। तो मैंने बोला उनको कि भाई अभी तो मैं यहाँ से कहीं ले नहीं सकता हूँ, एक बार यही पुस्तक मुझे दे दो, मैं पढ़ लूँ इसको। तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला मेरे को भी अभी मिली है, मैं भी मंगवाई है, अभी मैं पढ़ूँगा, बाद में आप ले जाना। मैं 3 बार गया, तीसरी बार फिर वो पुस्तक लेके मैं घर पे गया था। तो रात को पढ़ते पढ़ते 12 बजे तक पढ़ी थी वो पुस्तक। फिर मेरे को नींद आ गई थी। फिर संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज के जैसे दर्शन हुए थे, और दर्शन हुए थे तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो उनको देखने लग गया। तो मेरे हाथ में कुछ नारियल का ऐसा वजन था। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आप कभी मिले ही नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं जो सपने में आपको दिखाई दिए वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं? सर ऐसा हुआ कि जैसे वो पुस्तक के ऊपर जैसे वो फोटो है, तो गुरु जी का जो फोटो लगा हुआ था, तो मैंने ऐसे मन में ऐसे संकल्प किया कि अगर परमात्मा वाकई आप ही हैं तो मुझे दर्शन दें। और मैं वैसे भी बहुत भटक चुका हूँ, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति मुझे करनी है, इसलिए मैं ये देवी देवताओं के चक्कर में बहुत पड़ चुका हूँ। तो मुझे रियल जो परमात्मा है वो दर्शन देवे। तो ऐसे में करते करते वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, नींद आ गई थी। सोया नहीं था, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई थी। फिर मेरे को 2 घंटे के बाद उनका दर्शन हुआ, तो जगत गुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। तो उनको तरफ मैं देख रहा हूँ और वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं, और बहुत टाइम तक ऐसे देखते रह गए।
तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये क्या है, मेरे हाथ में कुछ नारियल का वजन था, पीछे ऐसे लटकाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, मैं बोला इसमें नारियल है। तो उन्होंने बोला कहाँ है, ये कहाँ देना है, मैं बोला ये आगे थोड़ा इधर ही देना है। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है ये दे के आ जाओ। तो मैं वहाँ पे उनको देने गया तो उनको बोला कि ये लो, ऐसा करके उनको दे के फटाक से वहाँ डाल के फिर मैं वापस आया जो गुरुजी के पास जो खड़े थे वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिए थे जगत गुरु रामपाल जी महाराज। तो फिर मेरे को ऐसा नींद में, ऐसा सपने में ऐसा हुआ, तो घबराहट हुई, तो मेरी नींद खुली। रात को 2:30 बज रही थी। तो मुझे फिर लगा कि शायद परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि अभी मैंने पुस्तक पढ़ी कि 5 पेज भी नहीं पढ़े और मुझे दर्शन भी हो गए हैं। तो उस बात को फिर मैंने विश्वास किया और एक महीने के बाद मैं घर पे आया। तो जो भैरू जी की जो पूजा करता था, फिर मैं उनके वहाँ मंदिर गया, तो उनसे ये पाती चढ़ाते हैं वो, तो उन्होंने, मैंने ऐसे मन में ऐसे किसी को बोला नहीं, और मैंने ही मन में संकल्प किया कि अगर परमात्मा वहाँ पे है तो आप मुझे ये जाने की आज्ञा दें। तो सवेरे सवेरे 5 बजे का टाइम था, रात को वहीं पे सोया था, जो मंदिर है वहाँ उनका, वहीं पे भैरू जी का मंदिर, वहीं पे सोया था। तो सवेरे उनका कुछ रात को कुछ प्रसाद वगैरह बनाया था, तो वो प्रसाद फिर सुबह वितरित करना था भक्तों को। तो फिर मैंने वो उनसे यही प्रार्थना लगाई कि अगर परमात्मा वहाँ पे है तो मुझे आगे जाने की आज्ञा देवे। तो उन्होंने फटाक से मेरे को आज्ञा दे दी कि हाँ परमात्मा वहाँ पे है, आप जाओ वहाँ पे। तो मैंने फिर किसी को पूछा नहीं और फिर मैं परमात्मा की शरण में चला गया, जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। फिर जिला हिसार, हरियाणा, बरवाला में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ हुए हैं। जैसे शारीरिक लाभ भी हुए हैं। पहले बहुत कष्ट था और हर चीज़ से दुखी थे पहले, और जैसे ही परमात्मा की शरण में आए, 2 महीने के अंदर अंदर सारे सुख हो गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे बहुत सालों से दुखी थे, जैसे परमात्मा की शरण में आने से 2 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गए और सारे दुख दूर हो गए और सुख हो गया। तो परमात्मा स्वयं दुख को दूर करते हैं। तो बहुत से लाभ हुए हैं। पहले तो मेरे कर्जा था, जैसे कर्जा उतरता ही नहीं था, कभी उतरता था तो वापस चढ़ जाता था, डबल चढ़ जाता था। ऐसे ऐसे मेरे 50,000 का कर्जा था। जिस टाइम जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया, उससे पहले मेरे को 50,000 का कर्जा था, और जैसे ही परमात्मा की शरण में गया और 2 महीने के अंदर अंदर वो मेरे सारे पैसे भी उतर गए। जैसे 2 महीने तो मैंने 1 महीने तो जैसे हाजिरी लगवाने को जाते, दूसरी बार जब हाजिरी लगवाने को गया था तब मैंने ऐसे ही मन में ऐसे ही संकल्प किया था कि परमात्मा मेरे पैसे बहुत कर्जा है, मैं कैसे भक्ति कर पाऊँगा, ऐसे ऐसे तो मन में ऐसे संकल्प करता था, परमात्मा को नहीं बताया। तो दूसरी बार जब मैं वापस गया तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे वो 50,000 रुपये जो चुकाने थे वो भी चुका दिए और मेरे पास 30,000 रुपये बैलेंस हो गया। तो ऐसे परमात्मा ने बहुत से प्रमाण दिए हैं। पहले तंबाकू खाता था, कभी ऐसा छोड़ने का करता था तो कभी नहीं छोड़ पाया। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी और पढ़ी, उसमें सारे नियम बता रखे थे कि मांस ये नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये तंबाकू, ये सब गंदी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे पराई नारी को नहीं, बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, बहन बेटी के भाव से देखना चाहिए, और से बहुत से नियम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सारे नियम जो है वो हिसाब से मैं केवल ये सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने ये प्रार्थना लगाई थी कि ये चीज़ मैं ये नशा करता हूँ, अगर ये नशा नहीं छूटेगा तो मैं परमात्मा आपकी शरण में कैसे आ पाऊँगा। ऐसे पहले ही प्रार्थना लगा दी थी। तो मेरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो वो तंबाकू सेवन करता था उसके ऊपर मुझे नफरत हो गई थी, और फिर मैं 15 दिन के बाद फिर आश्रम आया था।
तो मुझे इतना संतुलित हुआ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे तंबाकू छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं छोड़ पाया। और जैसे परमात्मा को प्रार्थना लगाई और एक हफ्ते के अंदर मेरे को इतनी नफरत हो गई वो चीज़ों से। तो वाकई पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। एक्सीडेंट हुआ था अभी मेरा, तो उसमें भी मैं जैसे काम पर जा रहा था, अभी की बात है, अभी ये 18/9 की बात है, 18/9/2015 की बात है, अभी 1 महीना पहले की। एक्सीडेंट ऐसे हुआ सर कि मैं जा रहा था तो ऐसा टर्न आता है एक रोड के ऊपर, तो टर्न के अंदर ऐसे आगे से गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई स्पीड में, तो वो टक्कर लगी। तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि वो कौन क्या गाड़ी थी, सामने से क्या आया था, और मैं नीचे गिर गया था। करीबन सर फट गया मेरा, और 3-4 जगह से ऐसा फट गया था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके अंदर बताया हुआ है। मेरी उम्र है 32 वर्ष की, और मेरा नाम है भैरूलाल, और मेरा ये एक्सरे का ये डेट है 19/9/2015 की। और मेरे को 2 दिन के बाद होश आया था। तो ये रिपोर्ट है मेरा, ऐसा पूरा ये सर फटा हुआ है 3 तरफ से। जो मैं 2 दिन के बाद मेरे को वापस होश आया था। जैसे ही मेरे को होश आया था तो हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा मुझे इन हॉस्पिटलों से मुझे सख्त नफरत है, आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तो मुझे जीवन दान दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल में था, तो ये रिपोर्ट बता रही है, आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर ही मेरा ये सर फटा, तो वहाँ पर ही करीबन 1 लीटर खून वहीं गिर गया, गाड़ी के ऊपर और रोड के ऊपर। और मेरा खिला जो हाथ के सर में लगा हुआ था वो खिला नहीं निकला था। और वहाँ पे कोई काम करने वाली थी पास में, तो वो लेडीज़ थी, और रोड पे कोई आने जाने वाला कोई नहीं आ रहा था। वो जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन वहाँ कोई रुक नहीं रहा था, क्योंकि उनको जो एक्सीडेंट होते हैं वो उनको पता रहता है कि अपन रुकेंगे तो कुछ भी फंस जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। इसके लिए सर आपको कैसे पता चला? सर चोट लगने के बाद आप बेहोश थे या होश में थे? सर मैं होश में नहीं था, मुझे दूसरों ने बताया गया है कि वहाँ पर एक लेडीज़ आई थी और उसने मेरा ये खिला जो लगा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की, पूरी कोशिश की उसने, लेकिन वो खिला नहीं निकला। तब तक फिर मैं करीबन पौना घंटा तक वहाँ पे रोड पे ऐसे बेहोश पड़ा था, तो मुझे कुछ पता नहीं। फिर वो एम्बुलेंस आई और पुलिस आई, तो पुलिस वाले ने फिर वो घेरा बना लिया और एम्बुलेंस में डाल के वो लेके गए हॉस्पिटल में। फिर वो डॉक्टर ने वो खिला निकालते तो फिर वो अंदर से चेक करते कि अंदर कुछ है तो नहीं। तो वो जितना और भी खून था अंदर, आधा पौन लीटर और खून था, वो भी निकाल दिया उसने, पूरा भेजा ही खाली कर दिया। इसके अंदर कुछ खून रखा भी नहीं था, क्योंकि वो चेक करते हैं कि उस अंदर कुछ है तो नहीं। अगर कुछ रहता है तो फिर वो उसको फिर इलाज होता नहीं भेजेगा, इसलिए उसने वो खाली कर दिया। फिर उसने टाँका लिया, तो मेरे होश में नहीं था। तो उस टाइम जब उसने पट्टी बांधी, मेरे को टाँका लगा के यहाँ पे दवाई लगा के फिर उसने पट्टी बांधी, मेरा ये हाथ, केवल एक हाथ ही मेरा ऐसे पड़ा था, तो पूरा शरीर तो नहीं हिला, केवल एक मेरा ये हाथ हिला, यहाँ से ऐसे हिला और ऐसे ये पट्टी की तरफ ऐसा आया, फिर ऐसा गिर गया। फिर मुझे कुछ होश नहीं, केवल इतना सा ये पट्टी का ये हाथ मेरा ऐसा आया, उसके बाद में मुझे कुछ होश नहीं। फिर उसके बाद में मुझे वहाँ से उन डॉक्टर ने बताया कि अभी ये जिंदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एक बार तो मरा हुआ घोषित कर दिया था। गांव वाले सारे बोल रहे थे कि अभी वो तो मर चुका है, उसको तो लेके आओ, फिर जलाएंगे, क्योंकि जन अस्त हो जाएगा तो फिर कल जलाना पड़ेगा, इसके लिए आज ही लेके आओ, आज ही जलाएंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि अभी देखो, अगर इसको आगे लेके जाओ बड़े हॉस्पिटल में, बच सकता है तो बच सकता है, क्योंकि वो हाथ जो हिला उस हिसाब से उस डॉक्टर ने बताया। नहीं तो वो भी बोल रहा था कि वो तो मर चुका है, लेकिन मेरा ये हाथ हिलने से उसने बताया कि आप एक काम करो, आगे लेके भागो। मेरे को आगे लेके गए, वहाँ पर भी मेरा होश नहीं आया था, वहाँ पे मुझे भर्ती किया गया था। दूसरे दिन फिर मुझे बोतलें भी चढ़ाई थी, जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई थी, खून की बोतल नहीं चढ़ाई थी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई थी। फिर दूसरे दिन
जिस दिन उदयपुर लेके गए थे उस दिन भी होश नहीं आया, फिर दूसरे दिन सवेरे मेरे को होश आया था। तो होश आते ही फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। तो मुझे पहले जो एक्सीडेंट हुआ किससे हुआ वो मेरे को नहीं पता था। फिर मैंने 1 घंटा तक तो जैसे मेरा होश आया तो मैं ऐसा उठा तो मेरे नाक से मुंह से ऐसा खून गिरने लगता है, वो सब बोलते हैं कि वापस सो जाओ, अभी तो बहुत खून गिर रहा है। तो मैंने ऐसे वापस सोया। सोते सोते जगत गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हे गुरुदेव, अगर ऐसा रहूँगा तो मेरा तो यहाँ ही हो जाएगा, यहीं मैं इतना जीता जी नरक हो जाएगी मेरी। तो ऐसे प्रार्थना लगाई थी। 2 घंटे के बाद फिर मैं वापिस उठा खाट के ऊपर, तो मेरे खून गिरना बंद हो गया था। मेरे नाक से मुंह से जो खून गिर रहा था वो खून गिरना बंद हो गया था। सर कितना खर्चा आ रहा था आपके ट्रीटमेंट के लिए? सर जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए थे, वहाँ पे उसने 2 घंटे तक रखा था। 2 घंटे के बाद उसने बताया कि अभी 2 लाख रुपए जमा कराओ तभी आगे इलाज होगा, और उसको एसी में डालना पड़ेगा। वो तो वैसे भी अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, जिंदा है मरा हुआ है, उसको एसी में डालना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ इलाज चालू होने के बाद ही कुछ बताऊँगा। इसके लिए वो मेरे भाई को बोला कि 2 लाख रुपये फटाफट जमा कराओ अभी का अभी। तो मेरे भाई के जो ससुर जी थे उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे रहे हो, तो उन्होंने बोला वो गीतांजलि हॉस्पिटल है उदयपुर उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो वहाँ पे इलाज सही नहीं होता है, और तो वहाँ से आप फटाफट निकालो बाहर और जो महाराणा भोपाल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाओ। फिर मेरे को वहाँ से निकाला गया और महाराणा भोपाल वो सरकारी हॉस्पिटल में उसमें लेके गए। 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो वहाँ पे लेके गए महाराणा भोपाल में। वहाँ पे मेरे को 2 बोतलें चढ़ाई, तीसरी बोतल चढ़ा रहे थे तो हाथ में नहीं चढ़ रही थी। ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहे थे तो हाथ में नहीं चढ़ रही थी। ये हाथ में 2 बोतल चढ़ी फिर नहीं चढ़ रही थी, तो उससे इस हाथ में चढ़ा रहे थे। तो वो सुई लगाते हैं तो वो बोतल नहीं चढ़ती, आगे जाती नहीं। तो 4-5 बार ऐसा सुई लगाई निकाली, सुई लगाई निकाली। फिर मेरे को धीरे धीरे ऐसा होश आया। मेरे को होश आने के बाद फिर मैंने उनको कहा कि मेरे को तकलीफ़ हो रही है, ऐसे मत सुई मत ये लगाओ निकालो, ऐसे तकलीफ़ होती है। तो उसको ऐसा लगा कि ये तो अभी होश में आ गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी नहीं लगाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद वो डॉक्टर आया। वो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और बोला कि अभी तो इलाज चलेगा 8-10 दिन। मैंने मेरे भाइयों से बोला कि मेरे को कोई इलाज नहीं करवाना है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, अभी परमात्मा ठीक करेंगे, और मैं वैसे भी अभी ठीक हूँ मैं। उनको ये बताया मैंने। तो मेरे भाई हंसने लगे, बोले वो तुम्हारा सर पूरा फटा हुआ है और तुम बोल रहे हो मैं ठीक हूँ, कैसे ठीक हो तुम? तो जब वो डॉक्टर था तो डॉक्टर के सामने ही मैंने बोला था, तो डॉक्टर भी ऐसे बोल रहा है कि ये मरीज़ तो मैं ऐसा मरीज़ पहली बार देख रहा हूँ जो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है उसका सर फटा हुआ है। जैसे ऐसे केस तो जिंदे भी नहीं रहते, मर जाते तुरंत, और ये जिंदा है। और अभी 2 घंटे पहले इसके मुंह से नाक से खून गिर रहा था। अभी मैं 2 घंटे के बाद जो मैं आया हूँ इसको इंजेक्शन लगाने, तो ये ठीक कैसे हो गया और चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो दूसरों को बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है। जो उनके साथ में जो नर्स रहते हैं उनको बता रहा है। तो मैंने उनको बोला अभी मैं तो छुट्टी दे दो, अभी मैं जा रहा हूँ अभी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो करीबन 10 दिन तो आपको इलाज यहाँ पे करवाना ही है और चलेगा यहाँ पे इलाज। मैंने बोला अब मैं इलाज नहीं करवाने वाला हूँ, और अब तो परमात्मा ही इलाज करते हैं और वही करेंगे मेरा इलाज। वैसे मेरे को परमात्मा ने ही ठीक किया। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है तो उससे इंसान नहीं बच सकता है। और वैसे मेरी आयु वहीं पे समाप्त हो चुकी थी, तो आगे मुझे परमात्मा ही नहीं आगे मेरी आयु बढ़ाई, और जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा जो मुझे जीवन दान दिया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग भगत समाज जैसे ये परंपराओं की रीति रिवाज से चले आ रहे हैं, तो उनको जब आज ये बताते हैं शास्त्रों के अनुसार, जो भक्ति मार्ग बताते हैं कि भाई आप ये गलत साधना कर रहे हैं, ये पत्थर पूजना
ये सब आडंबर करना ये सब गलत है। और वो आगे जो लोग थे उनको नहीं पता था, तो आप अभी समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ो इन चीज़ों को और ज्ञान ग्रहण करो और सच्ची भक्ति करो, तो इसी से आपका लाभ होगा। इन दूसरी ये परंपराओं से ये जो चली आ रही है, वो बोलते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा की बनाई हुई है, ये पूजाएं हैं, इनको ही करेंगे, ये नई नई नहीं करेंगे। तो भगत समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के युग में सारे भगत जितने भी भगत समाज हैं सभी शिक्षित हैं और सभी पढ़े लिखे हैं। तो आप स्वयं इस चीज़ का निर्णय करें और शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो करनी है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपको सच्ची साधना ही करनी पड़ेगी। और सच्ची साधना पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। बाकी तो सारे ऐसे ही अपनी अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बना के गुमराह कर रहे हैं भगत समाज को। तो मैं भगत समाज को यही कहना चाहूँगा कि आप सच्ची साधना करें और अपने ही शास्त्रों के अंदर बताई हुई है उन विधि के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होगी। और वो विधि जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं, और इस दुनिया में कोई ऐसे संत भी नहीं है, वैसे कोई है ही नहीं जो अपने को पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे सकें। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर, वैसे तो भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी जगह पे, जैसे राजस्थान में भी बहुत सी जगह पे आश्रम खुले हुए हैं, जैसे नामदान स्थल के लिए, तो सारी जगह पे खुले हुए हैं। हर एरिया में, दिल्ली जाओ, यूपी जाओ, बॉम्बे जाओ, गुजरात जाओ, कहीं पे भी जाओ, एमपी जाओ, राजस्थान जाओ, मद्रास जाओ, तो सभी जगह पे खुले हुए हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति मंत्र जाप वो दीक्षा देते हैं, तो वो सीडी के माध्यम से देते हैं, तो उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा वैसे तो अंदर नहीं है, वो तो एक दुनिया को दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। वो तो परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, तो परमात्मा तो सब जगह है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति अगर भगत समाज को करनी है और परमात्मा की प्यारी आत्मा अगर भगत समाज परमात्मा की शरण में आना चाहते हैं, तो आप सभी कहीं पे भी नाम उपदेश ले सकते हैं। सारी जगह पे खुले हुए हैं जो आश्रम, जो आप कहीं पे से भी नाम उपदेश ले सकते हैं। और टीवी के ऊपर, साधना चैनल के ऊपर 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है जगत गुरु रामपाल जी महाराज का, तो उसमें भी नीचे नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन नंबरों के ऊपर संपर्क करके भी आप नाम उपदेश ले सकते हैं। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर, जब हम सतलोक आश्रम जाते थे बरवाला में, तो ऐसा लगता था जैसे हम बहुत बड़ी कैद से छूट के जा रहे हैं। जब जाते थे भी इतनी खुशी होती थी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था, क्योंकि परमात्मा जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ तो घर से रवाना होने से पहले ही सुख हो जाता था। जीव को इतना शांति हो जाती थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी। और ऐसा सुख कभी नहीं होता संसार जिंदगी में, कभी नहीं हुआ जैसा सुख परमात्मा की शरण में आने के बाद हो रहा है।